क्लेशों का उगम स्थान क्या है? पातंजल योग सूत्राणी साधनपाद 12वां सूत्र क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। सूत्रार्थ: क्लेश का मूल जड़ कर्माशय है। पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में हम जो भी कर्म करते हैं उससे क्लेश उत्पन्न होते हैं और हमें दुख या सुख भोगने पड़ते हैं। भावार्थ: इस सूत्र में पतंजलि क्लेश और कर्म के पीछे का तत्वज्ञान बता रहे हैं। हम कर्म करते जाते हैं और उसके संस्कार कर्माशय के रूप में बनते जाते हैं। संचित कर्म उसे हम बोलते हैं और उससे हम भविष्य में सुख या दुख का अनुभव करते हैं। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म के साथ फल भी जुड़ा हुआ होता है। तो जीवन में हम जितने भी कर्म करते हैं उसके संचित फल हमें मिलते हैं और इसे ही समाप्त करने के लिए हम जन्म पे जन्म लेते जाते हैं और ये चक्र हमेशा चलते रहता है। इसमें हम सुख दुख पीड़ा असफलता विकार सब भोगते रहते हैं। पर जब हम ध्यान द्वारा साधना के द्वारा हमारे आचरण में परिवर्तन लाते हैं तो नए कर्म बनने की श्रृंखला धीरे धीरे कम होने लगती है और अंततः समाप्त होती है। यही योग का प्रारंभ है। इसे ही संचित कर्म का भंडार ही है जो धीरे धीरे चित्त शुद्धि से ध्यान से साधना से कम होने लगता है। नए कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रारब्ध कर्म हम आनंद से भोगते हैं और जीवात्मा धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। जैसे हम जागरूकता में जो भी कर्म करते हैं वो करते हैं और जो भी प्रारब्ध कर्म है उसके जो भोग है हम पूरे वर्तमान में रह के उसको भोगते हैं। तो नए कर्म बनते भी नहीं हैं और जो पहले वाले कर्म है वो आनंद से स्वीकार करते हैं, इसलिए जीना भी इजी हो जाता है। क्योंकि जागृति के बाद साधक जो भी कर्म करता है वह केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही करता है। तो नए कर्म इसमें बनते नहीं है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म हम आनंद से वर्तमान में रह के भोगते हैं। तो कर्म क्षय होता नहीं है, फल फिर भोगने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो कर्म हम कर रहे हैं आवश्यकता के लिए भी वो भी हम परमात्मा को पूर्ण तरीके से समर्पित करते हैं कि हाँ जो होगा जो हो रहा है तेरी इच्छा से स्वीकार करते रहते हैं। तो साधक क्षण क्षण जागरूकता में रह के मुक्त अवस्था का अनुभव करते हुए साक्षी भाव से कर्म करता है और कर्म फल भोगता भी नहीं है, नए कर्म बनते भी नहीं है और वो मुक्ति की और कैवल्य की ओर अग्रसर हो जाता है।